मार्टिन लूथर किंग ने कहा, ईसा मसीह से लक्ष्य मिला और महात्मा गांधी से लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां ये मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा भी एक व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जनरल जॉर्ज सी मार्शल ने कहा, महात्मा गांधी संपूर्ण मानवता के प्रवक्ता बन गए हैं। उन्होंने विनम्रता को साम्राज्य से भी शक्तिशाली हथियार बना दिया। लक्ष्य अत्यंत कठिन हो और मानव साधन विहीन, अनायास ही उसे गांधी याद आ जाते हैं। स्थिति मानव मूल्यों की रक्षा और युग संघर्ष की हो तो वो स्वयं को और भी गांधी के निकट पाता है। सत्ता की निरंकुशता से लड़ रहे निहत्थे व्यक्ति के लिए गांधी से प्रासंगिक शायद ही कोई और हो। बात ऐसी भी नहीं है कि गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल नया था। सत्य, अहिंसा जैसी बातें भारतीय जीवन दर्शन में सदियों से हैं। लेकिन गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग किया। सत्याग्रह को सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ खड़ा किया। अहिंसा को सहनशीलता का पैमाना बना दिया। इससे पहले शायद किसी ने ये प्रयोग नहीं किया, इसलिए गांधी जी की ये बातें बिल्कुल नई थी और अनूठी भी। बड़ी से बड़ी शक्ति और सत्ता के विरुद्ध ये अब तक का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। इस अचूक हथियार को मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और जेम्स लॉसन ने अपनाया। रंग भेद की नीति के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने इसका सफल प्रयोग किया। स्टीव वाइको, आंग सांग सूकी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी सत्य, अहिंसा और सादगी को अपने जीवन का आधार बनाया। गांधी जी के जीवन दर्शन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और अपना संपूर्ण जीवन उनके विचारों को फैलाने में समर्पित कर दिया। रोमैन रोलैंड, मारिया लार्सेडा डी मोना ने उन पर किताबें लिखी। लांजा डे बास्तो ने तो कई साल गांधी जी के साथ भारत में बिताए। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी के जीवन दर्शन को यूरोप में फैलाने में लगा दिया। मैडेलिन स्लेट को गांधी जी ने मीरा बेन नाम दिया और उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा गांधी जी की सेवा में बिताया। सर रिचर्ड एटिनबरो ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर गांधी नाम से एक अहम फिल्म बनाई। ये फिल्म गांधी के जीवन पर बनी दस्तावेज मानी जाती है। इस फिल्म में फिल्मकार कहता है, Massive tribute. Died as he had always lived, a private man without wealth, without property. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न धन था, न कोई पद और न ही कोई पदवी। महात्मा गांधी किसी सेना के कमांडर नहीं थे। उनकी पहुंच न तो विज्ञान के क्षेत्र में थी और न ही कला के क्षेत्र में। इसके बावजूद दुनिया भर के लोग और सरकारें इस खद्दरधारी काले आदमी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसने अपने देश को आजादी दिलाई। Join hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom. अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर गांधी से प्रभावित थे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा गांधी जी को शांति दूत मानते हैं। ओबामा ने गांधी जी का एक चित्र अपने ऑफिस में लगा रखा है। ओबामा का कहना है कि गांधी जी उन्हें याद दिलाते हैं कि साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य कैसे कर सकता है। टाइम पत्रिका ने दलाई लामा, लेच वालेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सीजर चावेज, आंग सांग सूकी, बेनिंगो एक्विनो जूनियर, देसमंड टुटू और नेल्सन मंडेला को गांधी जी के आध्यात्मिक साम्राज्य का वारिस बताया। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार देते समय नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा कि दलाई लामा को ये सम्मान महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है। गांधी जी के आध्यात्मिक वारिसों की सूची में एक भी भारतीय नहीं है, जबकि गांधी भारत के थे। वारिस बनने बनाने की ताजा होड़ गांधी जी के सामानों की न्यूयॉर्क में नीलामी से शुरू हुई। कईयों ने कहा कि गांधी जी के सामान भारत की विरासत हैं और भारत की विरासत की नीलामी भारत के नाक का प्रश्न बन गया। एक शराब व्यवसायी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर भारत के नाक को कटने से बचा लिया। कई लोगों को ये बात नागवार लगी, क्योंकि गांधी जी शराब का विरोध करते थे। हमारी सरकार शराब बेचने का लाइसेंस देती है और शराब का एक व्यापारी गांधी की विरासत को नीलाम होने से बचाता है। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था, मगर हमारी सरकार राम के होने पर ही सवाल खड़े करती है।
हम महात्मा गांधी के वारिस होने का दावा करते हैं, मगर गांधी के प्रति अपनी आस्था उनके चंद सामानों पर आकर ही सिमट जाती है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, मगर आज तक गांधी पर ऐसी एक भी फिल्म नहीं बनी जो रिचर्ड एटनबरो की गांधी के करीब हो। दरअसल हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि जब हमें अपने होने का बोध नहीं कराया जाता, तब तक हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम भी कुछ हैं। जब कोई विदेशी आकर कहता है कि आप सुपर पावर हो, तो हमारा आत्मगौरव जाग उठता है और हमें लगता है कि वाकई हम सुपर पावर हो गए। विवेकानंद को भी हमने तभी महान माना था जब विदेशियों ने कहा कि विवेकानंद महान है। उसी तरह कभी सर रिचर्ड एटनबरो, कभी दलाई लामा, कभी मार्टिन लूथर किंग, कभी नेल्सन मंडेला को आकर बताना पड़ता है कि महात्मा गांधी उनके प्रेरणा स्रोत है। मगर इस बार थोड़ा अलग हुआ। इस बार जेम्स ओटिस ने बताया कि महात्मा गांधी के उपयोग की चंद चीजों के दाम करोड़ों में हो सकते हैं। तब हमें भी लगने लगा कि ये विरासत है और अनमोल है। हमारे देश में हर दूसरे चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमाएं मिल जाती हैं। हमने करीब करीब तमाम नोटों पर गांधी जी के चित्र छाप रखे हैं। मगर क्या गांधी जी का मतलब चौराहे पर लगी प्रतिमा है या नोट पर छपा वो चित्र? अगर नहीं, तो महात्मा गांधी की विरासत क्या है? उनका चश्मा, उनकी घड़ी, उनका कटोरा, उनकी चप्पल या फिर उनकी लाठी? जब दृष्टि ही नहीं होगी तो गांधी के चश्मे से क्या दिखेगा? जब समय की पहचान ही नहीं होगी तो गांधी की घड़ी क्या कर सकती है? कुछ लोग कहेंगे कि गांधी की घड़ी तो कब की बंद हो चुकी है। सही है, लेकिन बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। गांधी का कटोरा गरीब के पेट की नाप है और उनकी चप्पल अब भी उस पांव को ढूंढ रही है जो उसमें समा सके। उनकी लाठी कहती है गरीबों को 2 रुपये चावल नहीं बल्कि जीने का सहारा चाहिए, और केवल सहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।